नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। सबसे पहले आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हो, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हो और हम लेट हो जाते हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ता है, तो उसके लिए भी दिल से माफ़ी मांगते हैं। तो चलिए अब देर नहीं करेंगे और आपको सुनाते हैं ये स्टोरी जिसका नाम है सौदा मोहब्बत का। होता यूं है दोस्तों, आज फिर से अनुष्का और पारस के बीच बहस झगड़ा हो जाता है। दो प्रेमी लड़ते हैं, झगड़ते हैं और ये सिलसिला 2 ईयर्स से चल रहा था, मोहब्बत की राह पर चल रहे थे। आज भी अनुष्का गुस्से से कहती, जब देखो तुम मजाक करते रहते हो, सीरियस हो जाओ। तुम जानते भी हो जब तक तुम्हारे पास बंगलो गाड़ी नहीं होगी, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, तुमसे मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरे घर वाले नहीं मान सकते हैं। अभी भी हंसी मजाक के मूड में पारस था। वो कहता है, जान मेरे पास सबसे बड़ी दौलत क्या है पता है? जायदाद क्या है पता है? वो तुम हो मेरी जान, तुम्हारा प्यार है। और वैसे भी मुझ में क्या कमी है? हैंडसम हूँ, वेल एजुकेटेड हूँ और कैरेक्टर भी अच्छा है और बहुत सारी बातें जो तुम्हें पसंद है। अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, ट्राई तो कर रहा हूँ। और जो अब जॉब है उसमें तो उस पेमेंट से तो मैं बंगलो या कार तो नहीं ले सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी जो विश है सब पूरी हो जाएगी, तो टेंशन मत लो। दोस्तों, अनुष्का जो है वो रिच फैमिली से है। पापा की परी, खूबसूरत, कॉलेज की पढ़ाई के साथ अपने पापा की कंपनी भी संभालती है। उसकी और पारस की मुलाकात कॉलेज में हुई। कॉलेज के कुछ रोमियो टाइप लड़के अनुष्का को परेशान कर रहे थे, छेड़ रहे थे। तब पारस ने उनसे पंगा लेकर उन्हें सबक सिखाया। बस इस हीरो की एंट्री अनुष्का के दिल में हो गई। अनुष्का दिल हार बैठी। प्यार के बीच में अब तक तो कोई दीवार नहीं थी। रिश्ता आगे बढ़ने की भी बात चल रही थी, शादी के मंजिल तक जाने की बात भी हो रही थी। तो मुश्किलों के पहाड़ों से ये मोहब्बत रोज टकराने लगती है। अनुष्का समझाते हुए कहती है, पारस मुझे डर लगता है कहीं मेरे मॉम डैड मेरी शादी कहीं और न कर दे, कहीं और फिक्स न कर दे। मैं इस बात से लेकर बहुत परेशान हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो मेरी परेशानी को? पारस कहता है, मेरी जान तुम मेरा बच्चे जैसी हो और बच्चों की शादी नहीं होती, समझी? तेरे मॉम डैड क्या जेल जाना चाहते हैं? वैसे वो तो मैं तुम्हें संभाल सकता हूँ। बच्चों जैसी जिद करती हो, मुंह फुलाती हो, रूठ जाती हो, फिर बड़ी ही क्यूट लगती हो, फनी भी, और फिर जोर से हंसने लगता है। सच में तुम एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची लगती हो। अब इस बात पे तो अनुष्का भी हंसने लगती है, फिर कहती है, क्या यार तुम भी ना मेरी बात को सीरियसली लेते नहीं हो? तुम जानते भी हो ना, मैं पापा की कंपनी में हेल्प करती हूँ। मेरे लिए शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं, ओके? हाँ,
जिद थोड़ी कर लेती हो। आदत है। अब छोड़ो। अब तुम मुझे पहले मना लो, वो भी प्यार से। जानते हो ना, मैं रूठ गई हूँ। अब अनुष्का का रूठना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। पारस उसके करीब आकर प्यार से पहले बाहों में भरता है और कहता है, जान, तुम्हें पता भी है, तुम रूठ कर बहुत जल्दी मान जाती हो। मुझे तो तुम्हें प्यार से मनाते रहना बहुत पसंद है। ये तुम्हारे गोरे गोरे गाल गुस्से से ज्यादा ही रेड कलर के हो जाते हैं, और ये खूबसूरत झील सी आंखें जो मुझे देखती है गुस्से से, फिर भी मैं उन्हीं में डूब जाता हूँ। और हम दोनों के प्यार के बीच में ये लहराने वाली जुल्फे तुम्हें बेहद खूबसूरत बनाती है। और जब गुस्से से तुम चपर चपर करती हो, तब भी तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी लगती है। उफ, ये अदा, ये मुस्कुराना गजब ढा जाता है। मेरे तो होश उड़ जाते हैं। और जब ये तुम यूं ही नजरें झुकाते हुए दुनिया से बेखबर होकर मेरी बाहों में समा जाती हो, तो जैसे जिंदगी की सारी खुशियां पल में मुझ में समा जाती है। जान, तुम मेरी सांसों में बसी हो। मेरी जिंदगी यूं ही चलती रहे और तुम मेरी बाहों में रहो। अनुष्का उसकी आंखों में झांकते हुए प्यार भरे अंदाज से कहती है, आई लव यू, आई लव यू सो मच। पारस, तुम्हारी ये बातें ये मौसम और रोमांटिक बना देती है। बोलो ना पारस, क्या तुम मुझे यूं ही जिंदगी भर चाहोगे? बोलो भी। मैं भी दुनिया भूल जाती हूँ जब तुम साथ होते हो, पास होते हो। पारस। और पारस उसके हेयर को उसके चेहरे से हटाकर प्यार से कहता है, मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होकर तुम ही पर तो खत्म होती है। चाहत कम नहीं हो सकती, जैसे समुंदर का पानी तुम बिन जीना सोच भी नहीं सकता। और फिर दोस्तों दोनों भी प्यार में खो जाते हैं। यहाँ लफ्जों की जरूरत नहीं होती जब प्यार दिल में बेशुमार हो। और तभी मोबाइल की रिंग बजती है। अनुष्का डरते हुए अपना मोबाइल चेक करती है। उसके पापा का कॉल था। ओह माय गॉड। वो पारस से दूर होकर कहती है, अब मुझे जाना होगा, प्लीज, आई एम सो सॉरी, वरना मेरे डैड नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे। और वो सॉरी बाय कहकर वहां से निकल जाती है, अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। पारस देखते रहता है जैसे कोई खूबसूरत सा ख्वाब टूट जाता है, और फिर सोचने लगता है, हाँ, अनुष्का बिल्कुल ठीक कहती है। उसे अपनी लाइफ में पहले से शान से जीने की आदत जो है, वो मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली से खुद को एडजस्ट कैसे कर सकेगी? उसके घर वाले कैसे मानेंगे? वो भी तो अपनी बेटी की खुशियां ही देखना चाहते हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा, जी जान लगानी पड़ेगी मंजिल पाने के लिए। और दोस्तों बहुत सारी कोशिशों के बाद भी कुछ ज्यादा वो अचीव नहीं कर पाता। अनुष्का फिर से नाराज होती है, कहती है, तुमसे कुछ नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते, आई एम फेड अप नाउ। ओके, एक बात मानो, चलो
हमारी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ। मैं कुछ आइडिया से तुम्हें टॉप 1 बना देती हूँ। तुम मेरे पापा की मर्जी से कंपनी का सारा वर्क करना, उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना बस। आर यू रेडी? पारस हैरानी से सब सुनता है, फिर कहता है नो, आई एम नॉट। अरे यार, मैं कोई रोबोट हूँ, इंसान हूँ, मेरा अपना टैलेंट है। ओके, थोड़ा वक्त तो लगेगा, मैं सब कुछ अचीव करूंगा अपने बलबूते पर, अपनी हिम्मत से। और हाँ, तुम्हारे कदमों में सारी खुशियां रख दूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं किसी के इशारों पर अपना वर्क नहीं कर सकता। नाराज होकर अनुष्का कहती है, ओह आई सी, आपका टैलेंट देख रही हूँ। अभी तक तो आपने अपने टैलेंट से कुछ भी हासिल नहीं किया मिस्टर पारस। कहीं भी नहीं पहुंचे हो, वही के वही हो। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो इजी मिल रहा है। शादी के बाद मेरे घर पर भी तो रह सकते हो। लाइफ में कितना मजा आएगा, सोचो ना। हम दोनों साथ रहेंगे और मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब बातें सुनकर पारस नाराज हो जाता है, गुस्से में कहता है, बस और कुछ मत बोलो, इनफ। मैं सुन भी नहीं सकता और तुम बोले जा रही हो। मैं पैसों के लिए तुम्हारे घर पर आकर रह जाऊं, तुम्हारे कंपनी में जॉब करूं, तुम और तुम्हारे पापा मम्मी के इशारों पर नाचो, यही चाहती हो? बोलो, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं काबिल नहीं हूं? तुम मुझे सीधे सीधे निकम्मा समझ रही हो, यही ना? बोलो भी, तुम एक बिजनेसमैन की बेटी हो, इसलिए मोहब्बत का सौदा करने चली हो ना? तुम गलत हो, तुम गलत हो। मेरी मोहब्बत तुम खरीद नहीं सकती। इतनी दौलत तो तुम्हारे पास नहीं है, ना तुम्हारे पापा के पास है। और देखना एक दिन मेरी मोहब्बत में वो पावर है, तुम खुद मेरे पास चलकर आओगी, भागते हुए आओगी, समझी? अब तो अनुष्का भी गुस्से में थी, तो वो कहती है, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या समझते हो तुम अपने आप को? इतने देर से बस मैं सुन रही हूँ तुम्हारी बातें, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन इतनी समझ मुझ में भी है, सिर्फ प्यार से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। जीने के लिए बहुत सारी जरूरतें होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, और वो पैसा। हाँ मिस्टर पारस, पैसा ये सच्चाई है, ये हकीकत है। ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए पैसों की जरूरत होती है। प्यार से सब कुछ हासिल नहीं हो सकता। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ और हकीकत को समझो पारस। पैसा बहुत जरूरी है जीने के लिए, बहुत। और तुम ना घमंडी हो, वक्त की नजाकत नहीं समझते हो। तुम्हारा घमंड एक दिन चूर चूर हो जाएगा। तुम खुद चले आओगे मेरे पास जब हार जाओगे खुद से और जिंदगी से। तुम ख्वाबों में जी रहे हो पारस, और मैं हकीकत में। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है, मुझे चाहते हो, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पारस की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे देखते ही अनुष्का थोड़ी खुद को संभालते हुए सहम सी जाती है, और फिर उसे गिल्टी फील हो जाता है। वो उसके बाहों में समा जाती है। वो कहती है, आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? प्लीज मान जाओ ना,
हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी। मैं और तुम और हम दोनों की लाइफ कितनी शानदार होगी। मैं मम्मी पापा को मना लूंगी। बस मान जाओ ना मेरी जान, हम दोनों की शादी हो जाएगी। सोचो ना, हम दोनों साथ में रहेंगे लाइफ टाइम। तुम्हारी बाहों में जिंदगी के हर पल कितने हसीन होंगे। सोचो ना पारस, आई लव यू पारस। प्लीज प्लीज मान जाओ ना, इस बार मेरी बात मानो, फिर सारी बातें मैं तुम्हारी मानूंगी। आई प्रॉमिस यू। प्लीज प्लीज पारस मान जाओ ना। ना नहीं कहोगे, तुम्हें मेरी कसम, मानते जाओ। बड़ी मुश्किल से पारस खुद को उससे दूर करके उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, आई लव यू टू मच, आई लव यू टू मच मेरी जान। लेकिन ये सौदा मुझे मंजूर नहीं है। सब कुछ हासिल करूंगा जो तुम चाहती हो। बहुत बड़ा बंगलो, बहुत बड़ी कार, सब कुछ मेरी जान। प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो, थोड़ा सा इंतजार करो। और एक बात कहूँ, मैं अपनी फैमिली को खुद से दूर नहीं कर सकता, नहीं छोड़ सकता। मेरे सिस्टर की शादी भी होनी है। मैं अपने मॉम डैड को अकेले कैसे छोड़ दूँ? तुम ही सोचो ना, मेरे सिवा उनका कोई सहारा तो नहीं है। मेरे पे डिपेंड है सब कुछ। तब अनुष्का कहती है, ओह तो क्या करूं यार, तो मैं क्या करूं? अनुष्का कहती है, मैं तो सब कुछ छोड़कर आ सकती हूँ, तो तुम क्यों नहीं छोड़ सकते सभी को? पारस कहता है, प्लीज मान जाओ, मेरे साथ रहोगे ना मेरे घर पर? हम वहां भी तो खुश रहेंगे सबके साथ में। सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट देंगे। नो वे, जब तक तुम्हारे पास लग्जरियस लाइफ नहीं है, मैं नहीं आ सकती। और ये तो तुमसे होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी सोच ही छोटी है, तो तुम बड़े कैसे बन सकते हो? पारस, तुम्हें मैंने इतना समझाया, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। मुझे कुछ डिसीजन ऐसा लेना होगा जो मैं नहीं चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी हो सकती है। पारस हर्ट हो जाता है और वो कहता है, हाँ यही सच्चाई है तुम्हारी। तुम मुझसे नहीं, तुम्हें पैसों से प्यार है ना? यही असलियत है और यही सच्चाई है जो अभी दिख रही है। भूल जाओ मुझे, समझी? अब अनुष्का रोने लगती है, कहती है, तुम समझते क्यों नहीं हो? मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मेरी बात मान जाओ ना, मैं भी तो तुमसे दूर नहीं रह सकती। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और हाँ, बचपन से ऐसी ही लाइफस्टाइल है मेरी, मैं चेंज कैसे करूं? पारस उसे समझाते हुए कहता है, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्लीज 1 ईयर के लिए मेरा इंतजार करो, मुझे वक्त दो प्लीज। अनुष्का अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, अगर तुमसे नहीं हुआ तो क्या पारस? बोलो, तुम वही करोगे ना जो मैं चाहूंगी? बोलो ना पारस।
वही करना पड़ेगा तुम्हें जो मैं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी उस वक्त। पारस पूछता है, क्या कहना चाहती हो, बोलो भी, क्या करना होगा? अनुष्का रोते हुए कहती है, तुम्हें मुझे भूलना होगा। हाँ पारस, तुम्हें मुझे भूलना होगा। और वो रोते हुए कार में बैठकर चली जाती है। इसकी उसकी बातों से पारस टूट जाता है, गहरी चोट लगती है दिल को। इतना सब कुछ हो जाता है, किसी ने सोचा भी नहीं था पैसा इतना जरूरी है, लेकिन मोहब्बत की कोई कीमत नहीं है क्या? वो वही सोच रहा था। मिलने की तो तड़प होती है, लेकिन अब मुलाकातें नहीं होती है। कॉल पर थोड़ी बहुत बातें होती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं। बड़ी मुश्किलों के बाद एक अच्छी जॉब पारस को मिल जाती है। दोस्तों, तकदीर बदलते देर नहीं लगती, लेकिन अब वो ये सोचने लगता है, अनुष्का सिर्फ खुशियों में साथ देना चाहती है, गम में, मुसीबतों में नहीं। लाइफ में अगर आज मैं रिच बन गया और अगर कल कुछ गलत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरी लाइफ में और ये सब कुछ ना रहा, तो क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी? उसे पैसों से प्यार है या मुझसे? सवाल बहुत सारे थे, जवाब अनुष्का उसके पास ही तो थे। और इन सवालों में घिरा वो अनुष्का से नहीं मिलता। और एक दिन अनुष्का अपने फ्रेंड के घर चली जाती है, जिसकी शादी बहुत बड़े रिच घराने से हुई थी। उसकी रईसी हर पल नजर आती है, हर जगह। और उसे देखकर अनुष्का सोचती है, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। लेकिन अनुष्का की फ्रेंड दिया उसे बताती है, ये सब कुछ शो ऑफ है, ये झूठी हंसी है, ये झूठा प्यार है। रियलिटी यही है, यहाँ प्यार मोहब्बत के लिए कोई जगह नहीं है। हमारा रिलेशन अजनबी जैसा है। मैं ना अब पहले जैसे खिलखिलाते हंसना भी भूल गई हूँ। यहाँ पर सब नकाब पहने हैं, सब झूठे हैं। इनकी हंसी भी झूठी, इनकी हंसी झूठी, इनकी खुशी झूठी, ये सब झूठ है। मैं इस घर में सिर्फ शोपीस हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरे विचारों की मेरी कोई कदर नहीं है। यहाँ पर कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं क्या चाहती हूँ। सब यही कहते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करो, वो करो। हमारे यहाँ ये रिवाज है, वो रिवाज है। बस मैं ऑर्डर फॉलो करती हूँ और कुछ नहीं है। काश मेरी भी लाइफ में कोई मोहब्बत करने वाला मिलता, प्यार के 2 पल भी नसीब हो जाते, तो आज तड़प रही हूँ प्यार के लिए। तुम्हें याद है, कॉलेज में शेखर नाम के लड़के का सच्चा प्यार मैंने ठुकराया, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से था। देख मुझे सजा मिल गई है। यहाँ किसी के पास दिल नहीं है, पत्थर है। मेरे जज्बात, मेरे आंसुओं की यहाँ कोई कीमत नहीं है। उसकी बातें सुनकर अनुष्का भी सैड हो जाती है। वो कहती है, प्लीज तुम रोना बंद कर दो। मुझे यकीन है सब कुछ सही हो जाएगा।
हारना नहीं अपनी जिंदगी से। और जब मौका मिले तुम विरोध भी तो करती रहो ना। ऐसी लाइफ समझौता क्यों करती हो? मैं साथ हूँ तुम्हारे। कभी भी कॉल करना, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे लिए। और फिर अनुष्का सैड मूड में वहां से निकलती है, अपने घर आती है। आज उसका दिल करता है पारस से बात करने को। वो उसे कॉल करती है, मिलने के लिए कहती है। पारस भी बहुत खुश हो जाता है। आज वो बहुत दिनों बाद मिलने वाले हैं और वही मिलते हैं जहां वो हमेशा मिलते थे। मिलते ही एक दूसरे को गले लगाते हैं। आंखों में आंसू थे, जुबान खामोश थी। पारस के बाहों में आज उसे वो सुकून मिलता है जिसकी उसे तलाश थी, जो कहीं नहीं था। कुछ पल रुककर पारस कहता है, सॉरी मेरी जान, मैं वो सब हासिल नहीं कर सका जो तुम चाहती हो। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कसम से। और हाँ, मैं ये भी तो नहीं कर सकता कि तुम्हारे पापा की कंपनी में ज्वाइन कर लूं। ये मेरा ज़मीर नहीं मानता। मैं ये नहीं कर सकता, ना अपनी फैमिली को अलग कर सकता हूँ। मैं अपने फैमिली से भी अलग नहीं रह सकता। अब तुम ही कहो। मैं कहीं और शादी करने वाला हूँ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया। अब हमारे रास्ते अलग हैं। ओके। और हाँ, एक दोस्त समझकर मेरी शादी में जरूर आना। मेरी तरफ से तुम आजाद हो। तुम कहीं भी शादी कर सकती हो, जहां तुम्हारी मर्जी हो। अनुष्का के जैसे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आंसुओं के साथ बड़ी मुश्किल से वो कुछ कह पाती है और एक वर्ड कहती है, मुझे माफ कर दो ना, मेरी गलती हो गई पारस। और वो उसके बाहों में समा जाती है। वो कहती है, मैं तो मोहब्बत का सौदा करने चली थी, जो हो ही नहीं सकता। मोहब्बत तो नायाब तोहफा है जिंदगी का। और मैं गलत हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं हर हाल में तुम्हारा साथ निभाऊंगी। मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली के साथ रहना है। और हर हाल में मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। मुझ पर यकीन करो, मैं ये दिल से कह रही हूँ। मुझे समझ आ गया मेरी गलती क्या थी। पारस, मुझसे दूर मत जाओ प्लीज। अब मैं चेंज हो चुकी हूँ। मैं जिंदगी को समझने लगी हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं जिंदगी भर तुम्हारा हर हाल में साथ दूंगी। आई लव यू, आई लव यू। और फिर पारस भी पिघल जाता है। उसकी खुशियों का तो ठिकाना नहीं रहता, जैसे उसकी सारी मन्नतें पूरी हो गई हो। मोहब्बत की कमी थी जिंदगी में, आज वो कमी भी पूरी हो गई। खुशियों की बहार आती है उसकी जिंदगी में। वो अनुष्का को माफ कर देता है। उन्हें प्यार की वो मंजिल मिल ही जाती है जिसकी दोनों को तलाश थी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
स्पॉटिफाई जैसे चैनलों पर हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। ये भी कोई भूलने की बात है। और हाँ, कि मेरी लिखी हुई नॉवेल ऑडियो बुक प्रेम रंग को इसी चैनल पर, स्पॉटिफाई पर और बहुत सारे चैनलों पर आप सुन सकते हैं। उसे ज़रूर सुनिएगा, फीडबैक दीजिए, शेयर भी कीजिए और हमारा इंतज़ार कीजिए। हम ज़रूर आएंगे फिर से आपको न्यू स्टोरी सुनाने के लिए। तब तक आप यूं ही प्रेम रंग में रंगते रहिए।